हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा बातचीत किए जाने वाला जियोपॉलिटिकल इशू है, मालदोवा गवर्नमेंट का जो रसिया के साथ इशू है। तो इसे डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से जो मालदोवन प्रेसिडेंट है माया सांदू जो एलिगेशन लगा रही हैं रसिया पर कि रसिया उनकी गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और हो सकता है पुतिन के लिए या रसियन गवर्नमेंट के लिए जो मालदोवा है वो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। जैसे कि अभी रसिया ने यूक्रेन पे अटैक कर रखा है, यूक्रेन पे अपना युद्ध छेड़ रखा है, तो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है मालदोवा। तो मालदोवा जो कंट्री है हम उसकी लोकेशन समझेंगे, रसिया के क्या जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है मालदोवा में जिसकी वजह से मालदोवा एक टारगेट हो सकता है। इसमें रसिया का रिएक्शन क्या है, वर्ल्ड की अदर गवर्नमेंट जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है, ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। मुद्दा क्या है, जो मालदोवा की प्रेसिडेंट है माया सांदू वो कह रही हैं कि जो रसिया है वो उनकी गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। एक तरीके से जो मालदोवा की प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको गिराने की कोशिश कर रहा है। रसिया का इनके इस स्टेटमेंट पर जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर, इनके इस स्टेटमेंट पर रसियन गवर्नमेंट का क्लेम है, एक रिस्पॉन्स है, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो मालदोवन प्रेसिडेंट जो एलिगेशन लगा रही हैं ये कम्प्लीटली बेसलेस है। दिस इज़ द अनसब्सटेंटेड एंड अनफाउंडेड। ये कम्प्लीटली बेसलेस है, इसका कोई सिर पैर हाथ नहीं है, ये सिर्फ ऐसी ही बातें हो रही हैं। तो प्रेजेंट मुद्दा ये है, तो हम इसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मुद्दा है क्या एक्चुअली में, और रसिया के जियो पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं वो क्या हो सकते हैं। थोड़ा बहुत जियोग्राफिकल लोकेशन देखते हैं जिससे कि आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि रसिया के क्या वाकई जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकते हैं क्या। ये मालदोवा कंट्री है जो न्यूज़ पे है अभी, राइट। और ये इधर इसके यूक्रेन है, इस मैप में यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर रसिया है, ये यूक्रेन हो गया। और यूक्रेन के आप साउथ ईस्ट स्टेट वेस्ट स्टेट में देखें अगर आप यहाँ पर, तो हम इस मैप की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं मालदोवा की लोकेशन। तो ये मालदोवा कंट्री है, ये आपका यूक्रेन है और इधर रसिया है यहाँ पर, राइट। आपको पता है कि रसिया जब सोवियत यूनियन था, मतलब कोल्ड वॉर के दौरान पे दो सुपर पावर थी, एक यूएसए लेड था, एक यूएसएसआर लेड था, जो सोवियत यूनियन था। तो मालदोवा पहले इस यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, गेटिंग इट। फिर यूएसएसआर का कोलैप्स हो जाता है जब कोल्ड वॉर का एंड होता है, और 15 रिपब्लिक स्टेट बनकर आते हैं इससे, और इधर रसिया बनता है। तो 15 रिपब्लिक स्टेट में आपका यूक्रेन हो गया, मालदोवा हो गया, ये सारे कंट्रीज इंक्लूडेड थे, गेटिंग इट। तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल लिंक्स इनके रहे हैं। ओके, अभी प्रेजेंट में हमें पता है कि रसिया ने यूक्रेन पे अटैक कर रखा है, वॉर इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अभी नेक्स्ट मालदोवा गवर्नमेंट ये कह रही है कि नेक्स्ट टारगेट हम लोग हो सकते हैं रसिया के लिए, ये प्रेजेंट ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट है। तो आफ्टर यूक्रेन डज पुतिन हैव आइज ऑन द अनदर कंट्री एंड दैट कंट्री इज दी, कौन है आपकी मालदोवा कंट्री। यहाँ पे बेटर आपको ये लोकेशन समझ में आएगा। अच्छा, ये जो एलिगेशन लगाया है जो मालदोवा की सरकार है, जो एलिगेशन लगा रही है वो किस आधार पर, जो ये ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन है ना, एक क्षेत्र है, ये मालदोवा के अंदर में आता है ये, राइट। अब यहाँ पर प्रो रसियन पीपल्स हैं, या यू कह सकते हो कि प्रो रसियन सेपरेटिस्ट पीपल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर हम बात करें तो जे.एंड.के में, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो जे.एंड.के है, वहाँ पर कुछ सेपरेटिस्ट पीपल हैं जो ये बात करते हैं, आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं कि कश्मीर को आज़ाद किया जाए इंडिया से। तो यहाँ पर इसी तरीके से ये ट्रांसनिस्ट्रिया क्षेत्र है जो अपनी फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए बात करता है, किसके फेवर में, रसिया, क्योंकि ये यहाँ पे रसिया को सपोर्ट करने वाले पीपल्स हैं। बाकी जो मालदोवन गवर्नमेंट है ये प्रो वेस्टर्न या प्रो यूरोपियन गवर्नमेंट है, राइट। यहाँ पे
आपका क्या है, जो डेमोक्रेसी है यहाँ पर। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट है, वो कह रही हैं कि जो रसिया है, इन जो सेपरेटिस्ट पीपल्स हैं इनको भड़का रहे हैं, इनको यूज़ कर रहे हैं, और यही लोग प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जब प्रोटेस्ट करेंगे तो सिविल वॉर टाइप की कंडीशन होगी, इंटरनल इनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, और इस तरीके से ये गवर्नमेंट के लिए खतरा बन रहा है। तो इस आधार पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। गेटिंग इट? तो ये क्षेत्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसनिस्ट्रिया हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि किस, अगर ये एक क्षेत्र है, ये न्यूज़ में रहा है, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो इसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर और बेटर तरीके से आप इसे देख सकते हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। ओके, तो ये रीज़न समझ में आया कि यहाँ पर प्रो रसियन पीपल्स हैं, बाकी क्षेत्र में प्रो वेस्टर्न पीपल्स हैं। सो व्हाई मालदोवा फियर्स इट कुड बी अ नेक्स्ट फॉर पुतिन, मतलब अभी जो रसियन गवर्नमेंट है उसने यूक्रेन को टारगेट कर रखा है, नेक्स्ट मालदोवा को टारगेट कर सकते हैं। ये फियर क्यों है, ये ऐसा क्यों देखने को क्यों मिलता है, राइट? तो जो मैंने ऑलरेडी बताया कि जो मालदोवा की प्रेसिडेंट हैं, जो माया सांदू, वो एक्यूज़ कर रही हैं या ये ब्लेम लगा रही हैं रसिया पे कि जो सबटर्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है। ये वही पीपल्स, जो सेपरेटिस्ट पीपल है ना, जिनको यूज़ कर रहे हैं अनरेस्ट फैलाने के लिए। कहाँ पर? मालदोवा में, इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ में। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया इस चीज़ को। नेक्स्ट हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द रिसेंट फ्लेयर अप। अब ये हाल ही पे ये मुद्दा इतना चर्चित क्यों हुआ है, जो मालदोवा और रसिया? ऐसा तो नहीं है कि ये जो ट्रांसनिस्ट्रिया जो रीज़न है ये अभी प्रेजेंट का इशू है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इशू था। और जो सेपरेटिस्ट पीपल्स हैं, जो प्रो रसियन पीपल्स हैं उस क्षेत्र में, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, राइट? तो ये इशू बहुत दिन से है। अभी रिसेंट पे ये कॉन्फ्लिक्ट है वो हाईलाइट क्यों हुआ है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट? तो अभी रिसेंट फ्लेयर अप इसलिए है कि जब रसिया ने इन्वेजन किया यूक्रेन पे, उसके बाद से जो आपका एरिया है, मालदोवा का जो एरिया है ना, जो हमने अभी देखा, उस पे रसिया ने अपनी जो ट्रूप्स हैं वहाँ पर स्टेशन किया, और उस क्षेत्र को एक तरीके से एक बेस की तरीके इस्तेमाल कर रही है रसियन गवर्नमेंट। और अपनी ये जो ट्रूप्स का मूवमेंट है ये इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रही है कि ईयू का जो कैंडिडेट स्टेटस था इन समर ऑफ द 2022, कहाँ पर? ईयू पे, यूरोपियन यूनियन पर। सो मालदोवा आपको पता है प्रो वेस्टर्न कंट्री है, राइट? यूरोपियन कंट्रीज़ के फेवर में रहती है, और वहाँ से उसे इकोनॉमिक एड भी मिलता है, बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। ओके, तो उसको वहाँ पर जो ईयू के कैंडिडेट स्टेटस के लिए जो कोशिश कर रहा है, फिर नाटो की मेंबरशिप के लिए जो उसका टाई अप है करने की कोशिश हो रही है, ये सारी चीज़ों की वजह से ये रसिया के लिए एक टारगेट हो सकता है, क्योंकि रसिया कभी नहीं चाहेगा कि उसके बैकयार्ड पे नाटो के मेंबर्स का एक्सपेंशन हो, या प्रो यूरोपियन गवर्नमेंट या प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट वहाँ पर रहे, क्योंकि ये रसिया के लिए नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है। ओके, तो ये एक कारण हो सकता है जो अभी रिसेंट में वहाँ पर ये मुद्दा हाईलाइटेड हुआ है। एक जो मालदोवा गवर्नमेंट ने अभी अपने एयर स्पेस को क्लोज करने का डिसीज़न लिया। क्यों लिया? क्योंकि मिस्टीरियस बलून लाइक ऑब्जेक्ट इन्होंने देखे हैं अपने स्काई पे, अपने एयर स्पेस पे, मतलब जो मालदोवा कंट्री है उसका जो एयर स्पेस है उसमें कुछ मिस्टीरियस बलून लाइक ऑब्जेक्ट्स देखने को मिले। तो इस कंट्री पे ये डर हो गया कि कहीं रसिया अटैक तो नहीं कर रहा है इस क्षेत्र पर। ओके, और ये सिक्योरिटी कंसर्न बना हुआ है किसके लिए? हमारा जो मालदोवा गवर्नमेंट है उसके लिए। अब जो मालदोवा का क्लेम है ये कि सिक्योरिटी खतरा बन रहा है रसिया हमारे लिए, तो इसमें क्या रसिया का रिएक्शंस हमने ऑलरेडी देख लिया कि रसिया इन सब चीज़ों को डिनाई कर रहा है। रसिया कर रहा है कि ये सब बेसलेस बातें हैं, ये एक तरीके से रूसोफोबिया है, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसी बातें मालदोवा की गवर्नमेंट कर रही है। रसिया कभी भी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हो सकता है मालदोवा के लिए, और मालदोवा और रसिया के बीच में स्टेबल एंड फ्रेंडली रिलेशन दोनों की बेनिफिट के लिए है, राइट? रसिया कुड बेनिफिट मालदोवा। तो स्टेबल और फ्रेंडली रिलेशन है ये दोनों की म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए है, मालदोवा गवर्नमेंट को बेनिफिट कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें क्यों होंगी, हम थ्रेट क्यों क्रिएट करेंगे? तो जो रसिया गवर्नमेंट है वो इसको क्या कर रही है,
एक तरीके से रिजेक्ट कर रही है इस एलिगेशंस को। यूएस का क्या कहना है? यूएस का जो स्टैंड है बेसिकली इस मुद्दे पर कि क्या रसिया नेक्स्ट टारगेट मालदोवा को बना सकता है, और जो मालदोवन गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है कि रसिया गवर्नमेंट उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, तो जो यूएस गवर्नमेंट है वो अपना सपोर्ट देने की बात कहा है मालदोवन गवर्नमेंट को कि मालदोवन सॉवरेनिटी के लिए हम सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि रसिया उस पर अटैक करे, टारगेट बनाए। सो एक स्टेटमेंट देख सकते हैं हम यूएस गवर्नमेंट का ये कि वी आर डीपली कंसर्न बाय द रिपोर्ट्स ऑफ अ प्लॉट बाय रसिया टू डिस्टेबलाइज मालदोवाज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, राइट। ये वहाँ पर वॉशिंगटन के जो स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक पर्सन है, स्पोक्समैन है, उनका ये स्टेटमेंट है। तो अब वही है ना कि यूएस क्या है, एक ग्लोबल पुलिस है। कहीं पर कुछ मुद्दा देखा, हम लीडर आ गए, ग्लोबल पुलिस आ गई कि हम भाई हम आपको बचाएंगे। कुछ यूक्रेन को इन्होंने बचाया हुआ है जो हमने ऑलरेडी देखा, और कुछ इनको बचाएंगे। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं मालदोवा की कुछ लोकेशंस को, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख लेते हैं, जिससे कि हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि रसिया की जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट क्यों है मालदोवा गवर्नमेंट में। लोकेशन स्ट्रैटेजिक लोकेशन है मालदोवा की, लैंडलॉक्ड कंट्री है ईस्टर्न यूरोप में, रोमानिया के द्वारा बॉर्डर होता है वेस्ट पे, और नॉर्थ पे आपका यूक्रेन है, पूरे तीनों साइड पे यूक्रेन हो गया, और वेस्ट पे आपका रोमानिया है। तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है पर्टिकुलरली रसिया के लिए ये। ओके, देन कैपिटल आप इसकी देख सकते हैं। लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज तो रोमानियन है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वहाँ पर रसियन भी बोली जाती है, राइट, क्योंकि ऑलरेडी ये सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। पॉपुलेशन अराउंड 2.6 मिलियन वहाँ के पॉपुलेशन है, तो बहुत छोटा सा स्टेट है, पुअर कंट्री है इकोनॉमिकली, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी बहुत छोटा सा है, राइट। करेंसी देख सकते हो। पॉलिटिकल सिस्टम इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक पॉलिटिकल सिस्टम को ये फॉलो करते हैं कुल मिलाकर। तो यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये प्रो यूरोपियन या प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट है यहाँ पर, क्योंकि पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया जाता है लीडर। ओके, तो एक तरीके से यहाँ पर जो इनका हेड है, हेड ऑफ द स्टेट है, वो प्रेसिडेंट होता है, एंड प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो यहाँ पर ये डुअल गवर्नमेंट प्रेजेंट रहेगी। इसके बाद इकोनॉमी आप देख सकते हैं, तो इकोनॉमी वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री है यूरोप में, और यही कारण है इसकी इस स्टेटस का फ़ायदा लोग उठाते हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो कुछ इकोनॉमिक एड दे के अपनी फॉरेन पॉलिसी के जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको सर्व करने की कोशिश करते हैं। इधर रसिया इन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है कि भाई हम आपको इकोनॉमिक एड देंगे, आप हमारी आइडियोलॉजी के साथ अलाइन करें, या हमारी फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने पे हेल्प करें, ये सारी चीज़ें। रिलीजन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा मेन कंसर्न ये समझना है कि भाई इतने पिद्दी सी स्टेट को, इतने पुअर कंट्री, भाई रसिया क्यों इतना टारगेट कर रहा है इस कंट्री को। भाई रसिया तो ह्यूज पॉपुलेशन है, टेरिटोरियली भी बहुत बड़ा है, राइट। इसके बाद वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमी है, बट इतना छोटा सा स्टेट के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, जो हमारा जो ये रसिया है उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो कुछ कई सारे एस्पेक्ट समझते हैं, जिससे कि हमें कारण समझ में आएगा कि क्या कारण है। तो हिस्टोरिकल टाइज के एस्पेक्ट को समझते हैं। देखो, मालदोवा हमने ऑलरेडी देखा कि रसियन एम्पायर का पार्ट था अंटिल 1917, और इसके बाद से जब यूएसएसआर कोलैप्स होता है उसके पहले तक भी मालदोवा सोवियत यूनियन का पार्ट था। ओके, और इस तरीके से जो रसिया है वहाँ पे सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोली जाती है। तो हिस्टोरिकल कनेक्शन क्रिएट करते हैं एक तरीके से, एक अफेक्शंस या ब्रदरहुड का कंसेप्ट, जो फीलिंग्स है वो क्रिएट करते हैं। तो कुछ पॉपुलेशन है जो सेंटिमेंट्स रहता है कि हम रसियन हैं अभी भी, या रसिया के लोगों को लगता है कि ये लोग हमारे ही हैं। इस तरीके के हिस्टोरिकल टाइज हैं। जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात की जाए, जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर, तो जो मालदोवा का स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है बिटवीन द यूक्रेन एंड रोमानिया, आप इस मैप में देख रहे हो, ये मालदोवा है,
ये यूक्रेन है और ये रसिया। अभी प्रेजेंट में रसिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन के साथ में। तो अगर हमें यूक्रेन को इनसर्कल करना है तो यहाँ से तो रसिया पूरा है ही। ओके, इधर क्रीमिया हो गया तो यहाँ से भी इसने घेरा हुआ है, इधर पूरा घेरा हुआ है इसे। अब अगर मालदोवा की पे कब्जा करता है, फॉर एग्जांपल ट्रांसनिस्ट्रिया में जो प्रो रसियन पीपल्स हैं, तो अगर यहाँ पर भी ये स्टेशन कर लेते हैं ना, रसिया गवर्नमेंट अपनी ट्रूप्स को यहाँ पर लैंड करा लेते हैं, तो यहाँ से भी तो हमने इनसर्कल कर लिया यूक्रेन को। गेटिंग इट? और इस तरीके से जो नाटो का एक्सपेंशन है हम उसे रोक सकते हैं। ओके, तो जो ये मालदोवा है ये एक बफर जोन का काम करता है नाटो और इसके बॉर्डर्स के बीच में। रसिया और जो नाटो कंट्रीज़ हैं उनके लिए बफर जोन का काम कर सकता है। गेटिंग इट? तो इस तरीके से रसिया की जो मिलिट्री प्रेजेंस है ट्रांसनिस्ट्रिया में, इस रीजन में जहाँ पे प्रो रसियन सेपरेटिस्ट पीपल्स हैं, मालदोवा का ही पार्ट है ये, बट स्टिल यहाँ के लोग किसके फेवर में बोलते हैं? रसियन गवर्नमेंट के। और बाकी की जो मेन नेशनल गवर्नमेंट है वो प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट है। ओके, तो इस तरीके से ये एरिया इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसके हिसाब से? जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से रसिया के लिए। स्ट्रैटेजिक लोकेशन, अब इसको एक बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अपनी ट्रूप्स को यहाँ पर लैंड कराकर हम यूक्रेन को इनसर्कल कर सकते हैं, नाटो के एक्सपेंशन को रोक सकते हैं। तो बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं यहाँ पर किसके? रसिया के। इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे हो सकते हैं? मालदोवा हम देख रहे हैं कि एक वहाँ पे वीक इकोनॉमी है, पुअर कंट्री है, तो वहाँ पर एनर्जी सप्लाई किसके द्वारा किया जाता है? रसिया के लिए। सो रसिया जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है इस कंट्री में उस पर ही डिपेंडेंट है मालदोवा, और इस तरीके से इकोनॉमिक लेवरेज लेता है रसिया टू क्रिएट द प्रेशर, कि मालदोवा पे प्रेशर क्रिएट करता है मालदोवा गवर्नमेंट में कि उनकी फॉरेन पॉलिसी के साथ अलाइन करें। फॉर एग्जांपल, अगर रसिया कह रहा है कि आपको नाटो का मेंबर नहीं बनना, तो इसके लिए इन्फ्लुएंस करेगा मालदोवा को कि अगर आप नाटो का मेंबर बनेंगे, ईयू का मेंबर बनते हो, तो हम आपके यहाँ एनर्जी सप्लाई को बंद करेंगे। ये इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जाता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट के हिसाब से। पॉलिटिकल इंटरेस्ट को अगर हम देखें तो मालदोवा प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ओके, और इसके क्लोज टाइज देखने को मिलते हैं यूरोपियन यूनियन और नाटो, जो सबसे बड़ा मुद्दा है किसके लिए? रसिया के लिए। रसिया कभी अलाउ नहीं करेगा कि इसके बैकयार्ड या इसकी बाउंड्री, जो नेशनल बाउंड्री है, इसके आसपास वो कंट्रीज़ रहें जो नाटो से रिलेटेड हों, मतलब नाटो का पार्ट हों या यूरोपियन यूनियन का पार्ट हो या प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट हो ओवरऑल, क्योंकि इस तरीके से ये रसिया के लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकता है। ओके, और अगर ये सारे, जैसे फॉर एग्जांपल यूक्रेन और मालदोवा रसिया के साथ अलायंस बना लें या प्रो रसियन हो जाएं, तो ये तो रसिया के लिए बहुत फ़ायदे की बात रहेगी, बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल विन रहेगा रसिया के लिए। एथनिक टाइज हैं। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है ट्रांसनिस्ट्रिया कॉन्फ्लिक्ट। इसे थोड़ा सा देखते हैं हम यहाँ पर। तो ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन है मालदोवा का, जहाँ पर प्रो रसियन सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं ये लोग, और इंडिपेंडेंस अपनी मालदोवा से एक अलग स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं या रसिया से जुड़ने की कोशिश करते हैं, राइट। और रसिया क्या करता है? इन लोगों को सपोर्ट करता है। जब ये लोग रसिया को सपोर्ट कर रहे हैं, रसिया इन्हें सपोर्ट करता है। कुल मिलाकर इन्हें मिलिट्री और इकोनॉमिक एड देता है, जिसके दम पर ये प्रोटेस्ट करते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, ये सारी चीज़ें। और यही सबसे बड़ा मुद्दा है अभी गवर्नमेंट क्या कह रही है मालदोवा की, कि जो यहाँ पे प्रो रसियन सेपरेटिस्ट जो पीपल्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है रसिया, उनको मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड दे रहा है ताकि वो उनकी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर सके। यही एलिगेशन तो मालदोवा की प्रेसिडेंट लगा रही हैं, जिसे रसिया रिजेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। नाटो एक्सपेंशन एक जो इंटरेस्ट जिसे रोकना है रसिया को, उसकी वजह से एक ये इसे पोटेंशियल बैटल ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। तो हमने ये समझा कि किस तरीके से रसिया के इंटरेस्ट है मालदोवा में, जो कॉम्प्लेक्स है, मल्टी फैसेटेड है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट ये समझ में नहीं आएगा,
लेकिन ये कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, बहुत सारे हिस्टोरिकल, कल्चरल, जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी फैक्टर्स इस पर काम कर रहे हैं, अप्लाइड हैं, जिससे जो रसिया के ओवरऑल इंटरेस्ट को दिखाते हैं मालदोवा में। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि मालदोवा इतना पिद्दी सा स्टेट, छोटा सा स्टेट, पोरेस्ट कंट्री, पर रसिया इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि मालदोवा भी बहुत सारे अपनी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए कई सारे स्टेप्स लेती रहती है, ताकि अपनी डिफेंस को स्ट्रेंथन कर सके, या जो रसिया के पोटेंशियल एग्रेशन इन्हें दिख रहा है उससे अपने आप को बचा सके। तो नाटो की पार्टनरशिप और पीस को ज्वाइन किया हुआ है, अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जितना कुछ भी इनके पास रिसोर्सेज हैं उसको ये यूटिलाइज कर रहे हैं कि अपने जो मालदोवा के बॉर्डर्स हैं उसको ये सिक्योर कर सकें। ओके, यूरोपियन यूनियन के साथ इनका इंगेजमेंट आपको देखने को मिलेगा, ताकि जो यूरोपियन यूनियन है इन्हें सपोर्ट करे, इन्हें मिलिट्री एड दे, इकोनॉमिक एड दे। इन केस जो मालदोवन गवर्नमेंट एलिगेशंस लगा रही है और ऐसा सच में होता है कि रसिया मालदोवा को नेक्स्ट टारगेट बनाता है, जैसे कि अभी यूक्रेन को बना रखा है, तो इसके इम्पैक्ट्स क्या देखने को मिलेंगे वर्ल्ड लेवल पे। सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगी, बहुत सारे सिविलियंस मारे जाएंगे, इनोसेंट पीपल्स मारे जाएंगे, राइट। तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिल सकती है, इसीलिए इसके ह्यूमन राइट्स वायलेशन होंगे, रीजनल इनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी वहाँ पर, राइट। इसके बाद से इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वर्ल्ड लेवल पे अलायंसेस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए आ गया मालदोवा के फेवर में, चाइना आ गया रसिया के फेवर में, तो जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलेंगे, इसके इम्पैक्ट्स इंडिया में भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें मतलब फार रीचिंग इम्पैक्ट हो सकते हैं अगर ऐसा होता है तो आई होप कि अभी मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अगर हम समराइज़ करें आज के डिस्कशन को, तो जो मालदोवा की गवर्नमेंट है वो क्या एलिगेशन लगा रही है रसिया पर कि रसिया मालदोवा की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको डीस्टेबलाइज, उसको गिराने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट है, नाटो के साथ इनका टाइप इंगेजमेंट है, जो यूरोपियन यूनियन है इसके साथ इंगेजमेंट है, और इस चीज़ों को रसिया अपने बैकयार्ड में कभी अलाउ नहीं करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरीके की जो मालदोवा की लोकेशन है ये रसिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, ताकि अगर हमें यूक्रेन को इनसर्कल करना है तो वो इधर से भी अपनी ट्रूप्स को पहुंचा सके, क्रीमिया से भी अपनी ट्रूप्स को पहुंचा सके, और यहाँ पर इनकी नेशनल बाउंड्री है वहाँ से पहुंचा सके। तो जो विनिंग सिचुएशन पे जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो इस युद्ध को जीतने के चांसेस हैं रसिया के, वो बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। अभी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, जो ये एलिगेशंस लग रहे हैं क्या ये सही होने वाले हैं या सिर्फ एक प्रोपोगंडा है, ये देखने वाली बात रहेगी। आपका ओपिनियन क्या है इस इशू पर मुझे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।